भक्ताचार्य गण विद्वतगण श्रोतारो विराजमान मात्र शक्ति प्रिय भाईजन और इस कथा के सूत्रधार श्री भक्ति रस हम आपको जो प्रदान करवाने के लिए ठाकुर ने जिसको निमित्त बनाया, जजमान परिवार, आप सबको हमारी ओर से प्रणाम, आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। भागवत के हम मध्यस्थ दिवस पर हैं। क्योंकि ये आज चतुर्थ दिवस जो भागवत का है वो मध्यस्थ है और इस मध्यस्थ के अंतर्गत 3 दिन की कथा हम सुन चुके हैं। आज के बाद 3 दिन की कथा और शेष है, इसलिए भागवत के मध्य में ठाकुर जी का अवतरण हुआ है। भाव श्रद्धा भक्ति को हृदयंगम करते हुए परमात्मा के उस प्रेम रस का जो पान हम पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं, आइए उसी रस पर चलें और अपने जीवन के उत्थान के लिए, अपने जीवन के कल्याण के लिए और आने वाले भविष्य की शुभ कामना, शुभ चिंतक के लिए ये परमात्मा की हरि की कथा सुने, जिसमें कल सूक्ष्म रूप से बहुत सी कथाओं को सुना और विश्राम बावन भगवान के चरित्र पर किया गया। जब भी भक्त पर कष्ट हुआ तब तब परमात्मा अनेक अनेक रूपों में अवतरित होकर आए। प्रहलाद को कष्ट हुआ तो नरसिंह बनकर आए, पृथ्वी जल में चली गई तो वाराह बनकर आए, देवताओं को कष्ट हुआ तो भगवान वामन बनकर आए। परमात्मा अनेक अनेक रूपों में, और ये सिर्फ लीला रूप में परमात्मा आते हैं ऐसा नहीं है कि जिन कथाओं को हम सुन रहे हैं कि कहीं वामन बनकर आए, कहीं कृष्ण बनकर आए, कहीं राम बनकर आए। अपने जीवन को जरा सोच कर देखो, आपके जीवन में भी जब जब कष्ट आया होगा तब तब परमात्मा किसी किसी रूप में आपके साथ पाया गया होगा। मान सकते हैं कि हाँ, वो बांसुरी वाला नहीं आया होगा, लेकिन बांसुरी वाला किसी रूप में जरूर आया होगा। लीला पुराण की कथाएं तो जीवन को समझाने के लिए है, जीवन को समझने के लिए है, लेकिन हकीकत हम आपके जीवन के कल्याण के लिए ईश्वरीय कृपा जो है नित्य प्रति किसी न किसी प्रकार से आपके और हमारे बीच में वो चलती ही जा रही है। भगवान अगर अपनी वायु बंद कर दे तो क्या हम जी पाएंगे? भगवान अपना प्रकाश छीन ले, बिजली वाला तो लाइट भी कट कर देता है ना। अगर भगवान कहीं अपना लाइट कट कर दे, कृपा ही तो है, ये कृपा ही तो है उनकी, समझना पड़ेगा। ईश्वरी कृपा नित्य प्रति हर प्रति क्षण हम आप पर हो रही है। बस संसार को हम वैसा मान लेते हैं या संसार को हम वैसा देख लेते हैं जिस तरह का माया का चश्मा आंखों में लगा हुआ है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। अब हरे रंग का चश्मा पहनोगे संसार हरा दिखेगा, पीले रंग का चश्मा पहनोगे तो पीला पीला दिखने लगेगा। जिस तरह का वो शीशे का रंग होगा उसी तरह के आपको दर्शन होगा। क्या दुनिया वैसी ही है?
ये माया के मोह के पर्दे जैसे जैसे हमारी आंखों पर पड़े रहेंगे, संसार का दृश्यम भी ऐसे ऐसे ही दिखने लगेगा। लेकिन शुद्ध अंतःकरण से जब हम संसार को देखने लगेंगे, तब बाबा की एक चौपाई याद आती है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पाऊं। दोनों हाथों को जोड़ नेह के इन आंखों के नेत्रों के अंदर माया का पर्दा रहा तो सामने खड़े बिहारी जी भी दर्शन नहीं देंगे। इसको शुद्धि अंतःकरण करना पड़ेगा। नेत्र चक्षु को प्रेम के भक्ति के रूप से प्लाक्षण करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा। जैसे चश्मे पर धूल चढ़ जाती है, कुछ गंदगी होती है, तो हम वस्त्र लेकर उसको साफ करते हैं, है ना? उसको साफ किया जाता है ताकि हमें प्रत्यक्ष दिखे, स्पष्ट दिखे। इसी तरह ही जब जब माया का वो पर्दा पड़ने लग जाए, जब हमको थोड़ा अंधकार धुंधला दिखने लग जाए, तब तक ऐसी कथा रूपी वस्त्रों में आकर अपने चश्मे को साफ कर लिया करो प्यारे, जिससे हमारे जीवन में जो परमात्मा का कथा दर्शन हो रहा है, जो हमें सत्संग मार्गदर्शन कर रहा है, उसका सही रास्ता हमें मिले और हम उस मंजिल तक पहुंचे जहां हमारी हकीकत मंजिल है। बामन भगवान का अवतरण हुआ। बामन भगवान जो है राजा बलि के यहां याचक बनकर गए। दुनिया की ये भक्ति भी देखिए कि दुनिया सारा संसार भगवान के दर पर मांगने जाता है ना? दुनिया संसार सब जो है ईश्वर के दर पर मांगने के लिए जाते हैं। ये भी एक भक्त की गाथा है कि जिसके स्वयं दर पर भगवान मांगने के लिए गए, भगवान मांगने के लिए गए। राजा बलि का सौभाग्य देखिए, राजा बलि का सौभाग्य देखिए कि स्वयं ईश्वर उसके दर पर याचक बनकर आए। बलि यज्ञ कर रहा था और यज्ञ करता बलि जो है सेवक का संदेशा सुनकर उठकर आया। कहा, महाराज क्या सेवा करूं आपके लिए? मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूं कि आपको क्या चाहिए। कहिए आपको क्या चाहिए। कहा, महाराज हमें किसी चीज की चाह नहीं है, यहां से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारा दर्शन कर लें, इसलिए दर्शन करने के लिए आ गए। बोले नहीं नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। राजा बलि ने बड़े निवेदन किए और उस निवेदन पे श्री बामन भगवान ने कहा, भाई वैसे तो हमें कुछ चाहिए नहीं, लेकिन तुम दिए बिना मान नहीं रहे तो एक कृपा कर दो कि तुम हमें 3 पग भूमि दान में दे दो। 3 पग भूमि हमें दान में दे दो। राजा बलि ने कहा, महाराज वैसे तो आपकी बात सुनकर मुझे हंसी आती है, और हंसी का कारण भी यही है कि मैं भी किससे कह रहा हूं कि कुछ मांग लो। अब वैसे हो तो बालक ही ना,
बावन भगवान छोटे से थे। बालक की जितनी बुद्धि होगी उतना ही व्यक्तित्व तो वो मांगेगा। इसलिए शायद आपको मालूम नहीं कि आप राजा बलि के यहां हैं। त्रिलोकी का राजा हूं इस समय में। 3 गांव, 3 नगर और 3 देश भी मांग लेते सो दे देता, लेकिन तुमने मांगा मुझसे क्या? सिर्फ 3 पग भूमि। कोई बात नहीं महाराज, जहां आपको अच्छी लगे वो भूमि आपकी, 3 हो चाहे 33। बोले ना ना, हमने मांगी 3 पग है, चाहिए भी 3 पग, माफ कर लेंगे। ना इंच ऊपर होगा ना इंच कम होगा। राजा बलि भी आश्चर्य में रहा। ठीक है महाराज, 3 पग भूमि मैं किसी से नपवा देता हूं। बोले ना ना ना, तुम गड़बड़ कर दो तो, है ना? जमीन का काम तो वैसे ही खतरनाक होता है। हाँ, तुम गड़बड़ कर दो तो फिर चाहते क्या हो? बावन भगवान बोले ये 3 पग भी हम अपने पैर से नापेंगे। बलि और जोर से हंस कर बोला, वाह महाराज, आपके 3 पग में तो आसन भी नहीं बिछेगा। आपके 3 पग में तो आसन भी नहीं बिछेगा। बावन भगवान ने कहा, भैया अब आसन बिछे चाहे महल डले, चाहिए 3 पग भूमि। बलि ने कहा, ठीक है महाराज, मन तो बहुत कुछ देने का था, लेकिन आपकी जो इच्छा है, जैसे आपकी कामना है, 3 पग भूमि माप लीजिए। बोले नहीं, ऐसे नहीं लेंगे, पहले संकल्प करना पड़ेगा। संकल्प करना पड़ेगा। बलि बोला, 3 पग भूमि के लिए भी संकल्प करो। बोले बिना संकल्प तो नहीं होगा, बिना संकल्प के नहीं हो सकता, संकल्प तो करना पड़ेगा। संकल्प किया गया। विष्णु पुराण में कथा आई, संकल्प करते हुए जो गंगा टोटी वाला एक लोटा आता है ना, जिसको हमारे उस गंगा सागर बोलते हैं, उसमें से जल गिरना बंद हो गया, क्योंकि उसके अंदर शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए। जल गिरना बंद हुआ। शुक्राचार्य जी जो है उसमें बैठे, बावन भगवान ने समझ लिया, तो अपनी कुशा का एक आसन से एक तिनका निकालकर उसके छिद्र को खोलने के लिए जैसे ही डाला, तो श्री शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। ये कथा भागवत के अंदर नहीं है, आदि आदि पुराणों में इसका वर्णन दिया गया है। मानो भगवान कहना चाहते हैं ये दृष्टि 2 हैं, आंखें 2 हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दृष्टि 2 बनाकर रखो। नेत्र भेद नहीं होना चाहिए, सबको समान भाव से देखना चाहिए। संकल्प किया गया। महाराज आपको जहां उचित लगे माप लीजिए। कहा कि बलि पहले प्रणाम करो। प्रणाम किया गया। बलि बामन भगवान के श्री चरणों में शीश नवाता है। बामन भगवान अपना जो बामन थे वो बढ़ाना शुरू, शरीर को बढ़ाते हैं। 52, 53, 54, 55 बढ़ते जा रहे हैं। विराट रूप बामन भगवान ने धारण किया। उस विराट रूप के अंदर परमात्मा ने एक पग उठाकर ऊपर के समस्त लोकों को एक पग में माप दिया और दूसरे पग में भूतल, तलातल यानी नीचे के लोग, तीनों लोगों की संपत्ति जो है 2 पग घुमाए, वह तीनों लोग की संपत्ति को मानो माप दिया। बलि ने शीश उठाकर देखा तो बावन भगवान का तो मुखमंडल दिखाई नहीं देता, सिर्फ चरणों के ये कहो कि सिर्फ नाखून ही दर्शन हो रहे हैं। इतना विशाल बावन भगवान ने रूप बनाया।
और वामन भगवान को आकाशवाणी वामन भगवान बोलते हैं, बलि मैंने 2 पग में तेरी सारी संपदा नाप दी, बता तीसरा चरण कहां रखो। आजकल का भगत होता तो डंडा लेके आता, कहता वाह महाराज आप भी कमाल के हो, मांगते समय 3 फुट, मापते समय 300 फुट। बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैंने वचन दिया है कि मैं 3 पग भूमि आपको दूंगा, वो भी संकल्प करके। आपने मेरा धन तो माप लिया है, लेकिन ये धन का मालिक अभी बाकी है। मैं अभी स्वतंत्र हूं, इसलिए अपना और मेरा दोनों का वचन पूरा करने के लिए आप जो है अपना ये तीसरा वचन जो है, ये चरण मेरे शीश पर रख लीजिए और मुझको भी माप दीजिए, अपना बना लीजिए। वामन भगवान ने चरण उठाया और चरण जो है बलि के शीश पर रखते हुए वामन भगवान के नेत्रों में भाव के अश्रु आ गए और वामन भगवान के वे अश्रु बलि को कहने पर मजबूर कर दिया कि वाह रे बलि, आया तो मैं तुझे छलने के लिए था, लेकिन तेरी भक्ति आज मुझको ही छल गई है। मैं तेरा दीवाना हो गया, तूने मुझे अपना कर्जदार बना दिया है। बता तुझे क्या चाहिए, तू कहे कि मेरी ये संपदा मुझे वापस दे दो, मैं तुझे लौटा दूंगा। बलि ने कहा नहीं प्रभु, मुझे वापस नहीं चाहिए, आज तो मुझ पर कृपा की है, आज मुझे सौंपने का मौका मिला है। ये था ही कब मेरा, ये तो था तो आपका ही। आपने मुझे पहरेदार बनाया या इसका सेवक बनाया या इसका रक्षक बनाया, आज मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपको समर्पित कर दिया। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है, तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी, सभी कहिए, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। काली सेवा करते हुए श्री तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों। तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। की सेवा कीजिए। ये ताली बजाना भी भगवान की भक्ति है। और राजा बलि कह रहे हैं, चाहे
सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख दे, खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख दे, खुशी दे या गम। हो मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे कांटों के दे हार, चाहे कांटों के दे हार, चाहे हरा भरा संसार, चाहे हरा भरा संसार। जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जब सब कुछ उस प्रभु पे सौंप देंगे तो प्रभु ऐसे नहीं है, क्योंकि माता पिता कभी अपने बच्चे पर दुख नहीं आने देते। एक ही बात कहिए कि हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों हैं पसंद, तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार, चाहे हमें लगा दे पार, चाहे छोड़ बीच मंझधार, चाहे छोड़ बीच मझधार। जो भी देना चाहे दे दे, मेरे सरकार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सभी कहिए तेरे फूलों से भी माइक में नहीं, सभी कहिए तेरे कांटों से भी प्यार। हो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हो तू जो भी देना चाहे दे दे, मेरे करतार तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। और अगर हम ऐसा भाव रखेंगे कि प्रभु कहीं मर्जी ले चलो, तो मैंने बताया प्रभु हमारे परम पिता हैं, वो हमें दुख नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर हम पर दुख आता है तो उसके पीछे प्रभु का कोई ना कोई कारण है। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना होना नाराज। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया
चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज, चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुमको नमन है बारंबार, तुझको नमन है बारंबार, हमको कर ले तो स्वीकार, हमको कर ले तो स्वीकार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे